एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सुचि प्रदीप एक चैनल है उसके बारे में, पूजा जी के बारे में। तो इनका एक वीडियो आया है, आज ही आया है जब मैं ये बना रही हूँ। शायद ये वीडियो आपको 2-3 डेज बाद मिले, बिकॉज ये मैं छठ में बिजी रहूंगी ना, तो एक ही दिन मैं 3-4 वीडियो बना करके इकट्ठा करके रख रही हूँ ताकि एक एक वीडियो एवरी डे अपलोड होते रहें। तो ये पहले मैं थंबनेल डिस्कस करती हूँ। गलती बच्चे की होती है और धब्बा माँ बाप पे लगाना कहाँ से सही है? कुछ लोग सोच के कुछ नहीं ... ठीक है। तो ये पता है, इनके जब व्यूज नहीं जा रहे होते हैं, इनकी जैसे मदर की व्यूज जाती है, इनके भाई भाभी की व्यूज जाती है, वैसे ही पूजा जी के व्यूज नहीं जा रहे होते हैं। तो ऐसे भी नहीं जाते नॉर्मली भी, लेकिन जब इनके व्यूज बहुत कम हो जाते हैं ना, तो ये वहां से रिलेटेड वीडियो बनाने लगती है। इस वीडियो के नीचे भी ना इस टाइप के कमेंट आए हुए हैं बहुत सारे। तो देखिए, इनके व्यूज मैं बताती हूँ। जब मैं बना रही हूँ, ये 5-6 आवर हो गए हैं इस वीडियो को डाले हुए, तब इनका 8000 व्यूज गया है। कल के वीडियोस पे कुछ लोगों को खुद अपने मुंह पे तमाचा मार लेना चाहिए, तो आप भी मार लीजिए अपने ही मुंह पे तमाचा। 16K व्यूज है। ऐसे ब्लॉग पहली बार बनाया, पतिदेव की चीजों को हड़पना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो सभी का होता है। इस पे 7000 समथिंग व्यूज गए हुए हैं। तो ऐसे ही इनके व्यूज जाते हैं, ज्यादा व्यूज जाते नहीं। तो इस वीडियो में जो इन्होंने डिस्कस किया ना, वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि बनाऊं वीडियो की नहीं बनाऊं, बट मुझे लगा कि चलो उस समय नहीं बोला था तो अब बोल देती हूँ। और प्लीज यार, आप लोग ये मत बोलो कि एक ही बात को, अरे ऐसा थोड़ी होता है क्या। उस टाइम मैं बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोल पाई, बिकॉज उधर से बहुत गंदगी आ रही थी। अभी फिर से गंदगी आएगी तो मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन फिर जब वापिस आऊंगी ना, तो मैं धीरे धीरे करके अपने जो मन की मेरी बातें हैं ना, वो उसको मैं जरूर रखूंगी। कोई नहीं रोक सकता मेरे को। तो इस वीडियो में इन्होंने जो लिखा है, गलती बच्चों की होती है और धब्बा माँ बाप पे लगाना कहाँ से सही है, तो ये चीज तो पूजा जी मैं आप ही से पूछना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप अपने फैमिली से भी पूछ लीजिए, क्योंकि आप लोग तो उस पर धब्बा लगा देते हो जो इस वाईटी पे काम ही नहीं करते। चलो, आपके मदर के बारे में बोला जाता है, तो आपकी मदर तो है ना वाईटी पे, दिन के 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो बनाती हैं और क्या बेकार की चीजें दिखाती है। तो उनको क्रिटिसाइज तो रिएक्शन चैनल वाले करेंगे ही, कमेंट बॉक्स में उनको क्रिटिसाइज किया ही जाएगा। रही बात अंकल जी की, हाँ वो ब्लॉगर नहीं है, वो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, बट वो हमेशा अपनी वाइफ के सपोर्ट में वीडियो में आकर के बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो जो लोग भी बोलते हैं उनको क्रिटिसाइज किया ही जाएगा, ठीक है। तो आप उस चीज के लिए आप नहीं किसी को मना कर सकती, लेकिन आप तो उसको भी बोल देते हो जो वाईटी पे है ही नहीं, इवन जो आज तक देखा ही नहीं है कि ब्लॉग क्या होते हैं, रिएक्शन चैनल क्या होते हैं। वैसे लोगों को भी आपने क्या गंदे तरीके से घसीटा है, क्या गंदे तरीके से घसीटा है। आई होप आप सब कुछ याद होगा आपको। ऐसा नहीं है कि वीडियो डिलीट कर दिया तो क्या मेमोरी थोड़ी डिलीट हो गई, गजनी थोड़ी है आपको सब कुछ याद होगा। तो इस वीडियो में इनका कहना था, और आपने बोला ना गलती बच्चों की होती है तो धब्बा मावा, बिल्कुल लगता है पूजा जी, ये कड़वे शब्द हैं, बट ऐसा होता है। जैसे कि मैंने एक सपना जी के लिए भी जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि जो गाली ग्लॉज करने वाले लोग होते हैं, तो हाँ, उनके माता पिता को ही वो गाली पड़ती है कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। तो ये उसी तरह होता है जैसे किसी औरत ने, दुनिया में किसी माँ ने एक महापुरुष को जन्म दिया तो वो पूजनीय हो जाती हैं। जैसे कोई आर्मी ऑफिसर की पत्नी, आर्मी ऑफिसर कोई वीर गति को प्राप्त करता है, तो उनकी जो माँ होती हैं वो पूजनीय होती हैं, उनके पैर चूमे जाते हैं, पूजे जाते हैं। तो उसी तरीके से माँ पे तो ब्लेम जाएगा ही, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। वो ऑटोमेटिकली लोग उसको लिंक करेंगे माता पिता से। इस चीज के लिए आप कैसे इस चीज को गलत बोल सकती है? बच्चा अच्छा करेगा उसमें भी माता पिता का योगदान माना जाता है, और बच्चा गलत कर रहा है उसमें भी माता पिता का योगदान माना जाता है। और आपके यहाँ पे तो जो हो रहा है उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। आई नो माता पिता की तरफ प्यार बहुत है, झुकाव बहुत है आपका। ऐसे तो नॉर्मली देखा जाता है कि लड़कियों के लिए सब इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे माता पिता इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे ही भाई भाभी भी इम्पोर्टेंट होते हैं। बट आपका
मैं इस चीज को मानती हूँ कि आपके भाई भाभी उस लायक नहीं है कि आप उनको माता पिता का दर्जा दे सके, नहीं है वो उस लायक, तो चलो छोड़ो। तो आपके हिसाब से है माता पिता इम्पोर्टेंट, वो मैं समझ सकती हूँ, बट आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती हैं कि आपकी मम्मा भी बहुत नॉनसेंस चीजें दिखाती हैं, और जब नहीं वैसा कुछ आता है तो नहीं लोग बात करते हैं, बट जब वैसा कुछ दिखाएंगी तो लोग ऑफकोर्स बात करेंगे उस बारे में। और आप अपने आप को भी तो देखिए, आप भी तो कुछ भी बोलती है, कुछ लोगों को खुद अपने मुंह पे तमाचा मार लेना चाहिए, तो फिर ये तो आपको खुद भी करना चाहिए, आप भी मार लीजिए तमाचा। ये क्या बात हुई यार, माँ बेटी का रिश्ता वो समझ सकता है जिसकी खुद भी बेटी हो। आज मम्मी को इतनी सारी बातें, ये पता है ये लोग, इनका यही है, ये इस तरीके का थंबनेल डालती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वालों लोगों के लिए बोल रही हैं या किसी रिएक्शन चैनल को बोल रही हैं। ऐसा लगता है ना कि ये अपने ही भाई भाभी को टारगेट कर रही हैं, तो फिर उधर से भी वैसी थंबनेल आती है, वैसी वीडियो आती है, तब जाके कंट्रोवर्सी शुरू होती है, और फिर कहीं जाकर के रिएक्शन चैनल वाले बात करना शुरू करते हैं। तो इन लोगों को ना बहुत बुरा लग जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप जो दिखाओगे उसी बारे में बात होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपने मन से क्या बोलेंगे वही बोलेंगे जो आप दिखाते हो। देखो इनके वीडियो के नीचे भी कमेंट आया हुआ है, पापा तो रहते हैं ब्लॉग में, माँ तुम्हारी बुलाती है वीडियो में। हाँ, अब खुद मायके में कम दखल दो, प्रिंस और सचिन के भी सगे माँ बाप हैं वही। हाँ, एक चीज मेरे को ना पूजा जी की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये ऐसे मेरे मम्मी पापा, अरे भाई वो आपके भाई के भी मम्मी पापा हैं, थोड़ा ना ऐसे हर चीज में, पता है। हाँ, एक ना अभी बहुत हर किसी के चैनल पे ना ऐसे, और ये पूजा जी ने भी बोला, और हर किसी रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ, कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आए कि ये जो आंटी जी जो कर रही हैं प्रिंस और उनकी वाइफ रंजना से, जो नाराजगी उनकी चल रही है, तो ऐसे बोला जा रहा है कि ये सब ना पूजा जी ने अपनी मदर को फीड किया है कि आप ऐसे स्ट्रिक्ट बनो। और मुझे नहीं लगता यार कोई क्या किसी को फीड करेगा, इंसान है, कभी कभी कोई चीजें बहुत ज्यादा बुरी लग गई है, अगर आंटी जी को बुरी लग गई है तो वो ठीक है, वो अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर रही हैं। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, इसको कोई प्लीज अदरवाइज ना ले, क्योंकि मेरा मानना है ना कि आप जितने अच्छे से ना किसी भी पॉजिटिव तरीके से किसी चीज को सुलझा सकते हो, निगेटिव तरीके से आप नहीं सुलझा सकते हो। एक बेटी, मैं इनके बारे में नहीं, मैं जनरली बोल रही हूँ, कभी बेटियों को नहीं चाहिए कि अपने माता पिता को, भाई भाभी के अगेंस्ट भड़काओ। ठीक है, आपने बोल दिया, वो भी वैसे ही गुस्से में रिएक्ट करेंगी अपने बेटा बहू के साथ, बट उससे आपके माता पिता का भी मेंटल स्थिति जो है वो खराब ही होनी है, मेंटल पीस खराब होनी है। तो पॉजिटिव तरीके से भी समझाया जा सकता है कि चलो छोड़ो ना, अपने ही बच्चे हैं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, मैं भी समझा दूंगी, तुम भी बात कर लेना, ऐसी चीजें भी होनी चाहिए। बट इनके घर के ना कुछ अलग ही हवा बहती है, पता नहीं क्यों। और देखो यार, आज मैं आंटी जी की एक वीडियो देख रही थी जिसमें उनकी तबीयत खराब थी, वो उनको सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, तो मैं देख रही थी रंजना ने शायद चाय बना करके दिया। तो होते हैं रिश्ते, ऐसे ही होते हैं, बट इनके घर में ना ये लड़ाई झगड़े आंधी तूफान ज्यादा होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर सच पूछो तो कमियां देखो हर इंसान में होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि क्या मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि बेटे बहू से कुछ हो गया तो पूरी लाइफ के लिए रिश्ते को खत्म किया जाता है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो पूजा जी ने ना अपने वीडियो में बहुत बढ़ चढ़ के वो माता पिता पे बहुत कुछ बोला, मेरे को लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पेरेंट्स वीडियो, और एक तो इनका हमेशा कहना होता है कि कुछ लोगों को लगता है ना कि जानबूझ के ऐसे बोलते हैं, कुछ लोगों को बस गलत ही दिखाना है। आप ही बताइए, आप लोगों की वीडियो में ऐसा क्या होता है जिसके बारे में कुछ अच्छी चीजें होती है क्या कि लोग उसको बहुत उसकी तारीफ करें? ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है, या पता नहीं आपने कोई और चैनल हाइड वाइड करके रखा हुआ है तो नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग जो देख रहे हैं ना उसमें अजीब सी चीजें होती है। अब जैसे एक वीडियो में दिखा कि हाँ वो क्या नाम है, रंजना चाय वाय ला करके दे रही थी तो अच्छा लगा, और आंटी जी ने भी अच्छे से प्यार से बोला कि चाय बन के मिल गया है तो चाय पी लेते हैं, तो सही है। आप अच्छी चीजें दिखाओगे तो अच्छे से बात करेंगे। अब रंजना ने चाय ला करके दिया था, आंटी जी बोलती कि नहीं मुझे नहीं पीना इसके हाथ का, तो फिर अगर ऐसी चीज
और एक ना पूजा जी ने जो वीडियो डाला था उसमें एक चीज उन्होंने बोला कि, और ये इनके मदर के सबके वीडियोज में बहुत ये कमेंट आते हैं कि इनके घर में बेटी के लिए अलग रूल है और बहू के लिए अलग रूल है। तो उस चीज को पूजा जी क्लियरिफाई कर रही थी। तो इनका कहना था कि क्या हमारे पेरेंट्स सेम है। तो हाँ, मैं इनकी इस बात से एग्री करती हूँ कि चलो इनके घर का इन्वायरमेंट, आंटी जी के घर का इन्वायरमेंट कुछ अलग है और पूजा का जो ससुराल है उनका इन्वायरमेंट कुछ अलग है। और पूजा से और मनीषा और क्या नाम है रंजना, इन लोगों का ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। किसी भी एंगल से इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। उसका रीजन क्या है, पूजा अकेली रहती है अपने हस्बैंड के साथ और रंजना और मनीषा इन लॉज के साथ, स्पेशली रंजना तो इन लॉज के साथ में रहती है। तो देखो, जो लड़कियां अकेली रहती है वो अपने हिसाब से किसी भी तरीके से वो रह सकती है। उसका संडे सैटरडे होगा, हस्बैंड का ऑफिस नहीं है, बच्चे का स्कूल नहीं है, तो वो दिन के 8-9 बजे तक, जो कि आजकल लोग सोते हैं, मुझे नहीं पसंद ऐसे रूल रेगुलेशन, बट जो बैचलर टाइप से लाइफ जीते हैं ना हस्बैंड वाइफ, वो लोग ऐसे रहते हैं कि लेट तक सो रहे हैं। आज खाना खाने का मन नहीं किया तो पिज्जा ऑर्डर कर लिया, आज खाना बनाने का मन नहीं किया तो बाहर चले गए खाने के लिए। लेकिन जो लोग इन लॉज के साथ में रहते हैं उनके घर के रूल रेगुलेशन कुछ अलग होते हैं। तो दोनों का कोई मतलब ही नहीं बनता है कंपैरिजन करना। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि इन चीजों में ना दोनों का पता नहीं लोग क्यों ये करते हैं। बट एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, ये पूजा जी ना हमेशा बोलती हैं कि मैं जो भी करूंगी वो इन लॉज से पूछ करके करूंगी। ये मेरे को ना एकदम बेसलेस बात लगती है। ये थोड़ा ना अपने आप को महान दिखाने के लिए बोलती हैं अगेन एंड अगेन कि ये ससुराल वाले टॉपिक को लाती हैं, ससुराल वाली फैमिली को लाती है। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, अगर इतनी ही अच्छी फैमिली है आपकी और अगर आप इतनी ही अच्छी हैं, तो जैसा कि अभी जब आप मायके गई हुई थी तो जो भी मिस हैपनिंग चीजें हुई, आप अपने भाई भाभी से नाराज हो करके और कुछ कटु शब्द कम्युनिटी में लिख करके आप अपने ससुराल चली गई और नेक्स्ट ही डे आप वापिस आई। क्यों आपके भाई लाने गए? क्योंकि आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। तो वो तो आपके जो मतलब क्या बोलते हैं, भैंसुर बोलते हैं, भाई ही बोलेंगे, बड़े भैया जो आपके थे वो भी ये काम कर सकते थे ना। आपकी जो फादर इन लॉ, चलो आप बोलिएगा कि मन में भैंसुर के साथ में नहीं आया जाया जाता, तो आप अपनी जेठानी को भी बैठा लेती, बच्चों को भी बैठा लेती गाड़ी में। बिकॉज आप तो कहती ही है ना कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है जेठ जेठानी के साथ में। तो वैसे भी आपने 24 आवर भी उनके साथ में स्पेंड नहीं किया। तो अगर इतनी अच्छी फैमिली है तो आप लोग चले जाते, ससुराल वाली फैमिली आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देती। ये भी तो पॉसिबल था ना, बट वो क्यों नहीं हुआ पता नहीं। तो यही बोलती हूँ यार, पता है मुंह से बोलने की चीज नहीं होती कि मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मेरे रिलेशन अच्छे हैं। अरे उस रिलेशन का अच्छा कुछ दिखना भी चाहिए। उस रिलेशन को आप अच्छा ऐसे नहीं जस्टिफाई कर सकते कि आपके मायके में ससुराए भैंसुराए तो आप उनको जाके प्रणाम करिए। अरे भाई, ये मतलब बिहार का ना ये कल्चर है कि आपके घर में कुछ भी मिस हैपनिंग चीजें होंगी तो वो हमारे में पुरसिसिया होता है, चाहे रिलेशन वो जैसे भी आपके साथ में रहे। बट एक समधी समधिन के साथ में किसका रिश्ता बिगड़ता है? तो आपके भाई साहब के साथ जो बड़े भैया हैं उनके साथ में कोई चीजें हुई थी तो आपके ससुर भैंसुर पुरसिसिया, इसमें एकदम नॉर्मल चीज है। जिस बहू का अपने इन लॉज के साथ में रिश्ते खराब भी रहते हैं ना, वो लोग भी समधी समधन के साथ तो खराब नहीं है ना, तो वो एटलीस्ट फॉर्मेलिटीज तो करेंगे ही ना। तो वो आए, अब उसमें आप जाके पैर छुई तो उसमें कि कुछ लोगों को दिखाना था कि मेरे ससुराल वालों से रिश्ते कैसे। अरे प्रणाम यार, बेसिक चीज है ये, एकदम बेसिक चीज है। अगर आपकी इन लॉज आपके घर आए तो आप जाकर के उनको प्रणाम कर रही हैं, इसमें कोई महानता की बात ही नहीं है। सो दैट्स इट। पता नहीं क्यों इनके वीडियो के थ्रू जो कॉन्वर्सेशन आती है ना वो एकदम डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ भी बोलती हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू कैन टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।